बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे जी प्रैक्टिकल पेपर पैटर्न जो कंप्यूटर साइंस का होता है। आपको जैसे कि मालूम है कि 10th में प्रैक्टिकल होता है जो कि 9th का सिलेबस और 10th का दोनों सिलेबस उसके अंदर जो है वो शामिल होते हैं। ज़्यादातर जो प्रैक्टिकल का पोर्शन आ रहा है वैसे वो तो 10th क्लास में से ही रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन उसमें 9th क्लास का जो है वो शामिल होता है। उसको हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं इसको। टोटल जो इसके प्रैक्टिकल का जो पेपर आपको आता है वो है 50 मार्क्स का, और इसमें आपको दो क्वेश्चन जो है वो गिवन होते हैं विद और ऑप्शंस। और ऑप्शन से ये मुराद है कि आपको एक क्वेश्चन दिया होता है और उसी क्वेश्चन के साथ और होता है, यानी आप या पहला जो क्वेश्चन होगा वो करें या उसके साथ जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपने वो करना होता है। ये जो पहला क्वेश्चन होता है ये विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से आता है। यानी जो आप या तो आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से कर सकते हैं क्वेश्चन, तो या आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है। दूसरा जो क्वेश्चन आपको आएगा वो GW बेसिक से होगा। उसमें भी इसी तरह होता है कि क्वेश्चन आपको गिवन होगा, वो पहला क्वेश्चन वो भी GW बेसिक में से, और दूसरा जो और के बाद है वो भी GW बेसिक में से होना है। तो उसमें से आपको जो बेहतर लगता है, जो आपको आता है, वो आप एक परफॉर्म करेंगे। तो दो क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो ये बन जाएंगे 40 मार्क्स टोटल आपके पेपर के। तो 40 नंबर के तो क्वेश्चंस हो गए, दो जो आपको अटेम्प्ट करने हैं वहाँ पे। और वाइवा जो होता है, जो कि कुछ एंड पे क्वेश्चंस किए जाते हैं स्टूडेंट से बेसिक्स, वो 9th क्लास और 10th क्लास से जनरल जो क्वेश्चन है वो हो सकते हैं। वो आपसे कोई इनपुट डिवाइस पूछी जा सकती है कि जी कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम बता दें, पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं, नॉन पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं, कोई स्कैनिंग डिवाइसेस के नाम बता दें, कंप्यूटर के अंदर जो CPU से क्या काम होता है, कंट्रोल यूनिट क्या काम करती है, कंट्रोल यूनिट में जो है ये बेसिक फंक्शन कौन सा परफॉर्म करती है, ALU क्या होता है, ये इसके अंदर आ सकता है। और उसके अलावा 10th क्लास में से आपके जो है वो कमांड पूछी जा सकती है कि इस कमांड का पर्पस बता दें, और ये कहा जा सकता है कि फ्लो चार्ट क्या हो सकता है, एल्गोरिदम क्या होता है। तो इस किस्म के बेसिक जो क्वेश्चन है ये वाइवा के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आप ये अच्छा जो है वो बता देते हैं तो आपके ये फुल मार्क्स जो हैं वो आ सकते हैं इसके अंदर। तो उसके बाद प्रैक्टिकल जो नोटबुक आपने बनाई होती है उसके 5 मार्क्स होते हैं, तो कुल मिला के ये 10 मार्क्स ये हो गए, 40 ये, तो 50 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। अब इसमें ये जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें पहला जो क्वेश्चन इस तरह आना है। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे आएगा और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में से होगा 20 मार्क्स का। और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में से आमतौर पे ये होता है कि इसका जी वो बैकग्राउंड चेंज कर दें, उसका थीम ही अप्लाई कर दें, उसका स्क्रीन सेवर लगा दें, इस किस्म की चीज़ें, उसका गैजेट चेंज कर दें, यानी उसकी जो क्लॉक आ रही होती है स्क्रीन पर, ये इस किस्म की माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो सकता है इसके अंदर। और बाकी इसका आपने कॉपी पर उसका प्रोसीजर जो है वो भी लिखना होता है। अब ये विंडोज़ में से क्वेश्चन आएगा या फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से क्वेश्चन आएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से जो क्वेश्चन आ रहा है उसके अंदर यही है कि आपको वो कह सकता है कि जी एक टेबल इंसर्ट कर दें, उसके इतने कॉलम इतने रोज़ होनी चाहिए, वो क्वेश्चन हो सकता है। या कोई पैराग्राफ हो सकता है आपको जो दिया हो, जिसके अंदर वो आपको कहेगा कि इसकी इतनी लेफ़्ट से अलाइनमेंट्स, आपने इसकी अलाइनमेंट ये होनी चाहिए, लेफ़्ट से इतना इंडेंट करना है, राइट से इतना करना है, मार्जिनस आपने इतने इसके जो है वो करने हैं। वो सारा नीचे लिखा होता है। इसका जो साइज़ होगा वो कितना होना चाहिए, इसका फॉन्ट कलर क्या होगा, वो सारी चीज़ें, उसके ऊपर बुलेट्स कोई अप्लाई करना है या नंबरिंग कोई अप्लाई करनी है, या उसका बैकग्राउंड कोई जो है वो कलर है वो चेंज करना है, हाईलाइट करना है, इस किस्म की चीज़ें होती हैं। वो आपने अगर बेसिक प्रैक्टिस की हो तो ये आप यहाँ से इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से क्वेश्चन होता है। अब आपकी ऑप्शन होती है कि या तो आप विंडोज़ में से क्वेश्चन जो आ रहा है वो कर लें, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से क्वेश्चन कर लें, और इसको परफॉर्म भी करना है और आपने कॉपी पे इसको लिखना भी होता है। 20 मार्क्स का ये होता है। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको आता है GW बेसिक में से, जो कि 10th क्लास है। अब इस 10th क्लास में जो पेपर आपको क्वेश्चन आ रहा है, पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपको वो फंक्शंस एंड ग्राफिक्स में से होता है, जो कि आपको मालूम है कि चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 हैं आपकी टेक्स्ट बुक के। तो इसमें से क्वेश्चन आना है, यानी फंक्शंस या ग्राफ, यानी वैसे ज़्यादातर ग्राफिक्स का क्वेश्चन होता है कि उसमें आपको कोई सर्कल ड्रॉ करना होगा और स्क्रीन पर उसको परफॉर्म करना होता है, और
आपको वो कह देंगे कि स्टार बना दें या एक कोई बॉक्स ड्रॉ कर दें, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकती है, तो वो आपको उसके अंदर जो है वो परफॉर्म भी करना है और उसको ड्रॉ भी करना होता है, आपने कॉपी पे उसको कोडिंग उसकी करनी होती है। तो पहला क्वेश्चन आपको फंक्शंस या ग्राफिक्स में से एक क्वेश्चन आता है। दूसरा जो अब वो आप कर लें या होता है उसके साथ, यानी एक ऑप्शन है आपके पास। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो सिलेक्शन या लूप में से होगा, 20 मार्क्स का। अब ये जितने ये क्वेश्चन हैं 20 मार्क्स के, इनकी डिवीजन, जैसे कि मैं आपको ये नीचे दिखाता हूँ, इस तरीके से इनकी डिवीजन जो है वो बनी होती है। हर क्वेश्चन में 4 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। GWBC का जो भी क्वेश्चन आपको आएगा, यानी ये आपको एक प्रोग्राम आएगा, वो प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको कहा जा सकता है कि जी आप एक प्रोग्राम लिखें जो यूज़र से 2 नंबर लेता है और उनको ऐड कर रहा है। अब इसका आप फ्लो चार्ट लिखें, इसका एल्गोरिदम बनाएं, इसकी कोडिंग करें पेपर पे भी और कंप्यूटर पे भी, और उसको परफॉर्म करके रिजल्ट चेक करें। ये 4 चीज़ें रिक्वायर की जाती हैं कि आपको फ्लो चार्ट बनाना होता है, उसका एल्गोरिदम लिखना होता है, उसकी कोडिंग करनी होती है और उसका एग्जीक्यूशन यानी उसको परफॉर्म करके उसका रिजल्ट लेना होता है। या इसके अलावा आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि टेबल प्रिंट करें एक, जैसे कि 2 का टेबल हो सकता है, 3 का टेबल हो सकता है, 4 का टेबल हो सकता है, कि यूज़र से एक नंबर लें और उसका टेबल प्रिंट कर लें। या कोई सीक्वेंस हो सकती है, कोई सीरीज़ हो सकती है, कि जैसे कि आपको कहा जा सकता है कि एक प्रोग्राम लिखें जिसके अंदर जो पहले 100 इवन नंबर्स हैं या पहले 50 इवन नंबर्स हैं वो प्रिंट होने चाहिए स्क्रीन के ऊपर, और हर नंबर जो है वो नई लाइन पर आना चाहिए या एक टैब के साथ वो प्रिंट होना चाहिए। तो वो हो सकता है। बाकी यानी अगर आपने इसकी बेसिक अच्छी तरह, अगर आपने टेक्स्ट बुक को पढ़ा और आपने उसकी प्रैक्टिस की है और थोड़ा बहुत अगर आपने इसको कंप्यूटर को यूज़ किया हुआ है, तो मेरा ख्याल है इसके अंदर कोई इतना ख़ास इशू नहीं होता। बहुत सिंपल सा, बहुत ही सादा किस्म का ये क्वेश्चन आते होते हैं GWBC के, जो इंसान परफॉर्म वहाँ पे कर सकते हैं स्टूडेंट्स वगैरह। तो ये है जी इसका सारा प्रोसीजर। बाकी इस हवाले से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें, और कोई क्वेश्चन है आपका किसी हवाले से भी है, मतलब आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें उसको, सो दैट कि नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो बनाकर अपलोड की जा सके। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।